नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हंग्री बॉय में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूं, क्योंकि अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बीटीएससी जेईई 2019 का जो रास्ता है लगभग साफ़ हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के द्वारा लगभग 25,000 टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे बीटीएससी जेईई का बात करने आया हूँ, तो ये टीचर का नियुक्ति पत्र के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही हम लोगों के साथ होने वाला था। बीटीएससी जेईई कैंडिडेट को जो सिलेक्टेड थे उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन आज तक बीटीएससी जेईई जो है वो कोर्ट में ही फंसा का फंसा रह गया। दोस्तों, जितने भी टीचर जो सिलेक्टेड हैं उनको 2 नवंबर को पटना पहुंचना है। उसके लिए बसों का इंतज़ाम भी सरकार कर रही है और 3 या 4 ज़िले हैं जिसमें से जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको पटना बुला के नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये करीब लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो अगला जो सुनवाई होगा बीटीएससी जेईई केस से रिलेटेड, वो 21 नवंबर रख दिया गया है। 17 अक्टूबर को जो डेट हम लोगों को दोबारा मिला था वो 19 अक्टूबर का मिला था। उसके बाद हम लोगों को लगभग लग ही रहा था कि जो बीटीएससी जेईई का केस है वो बस वो अंतिम पड़ाव में है। और हाँ, ये अंतिम पड़ाव में ही है, इसे हम लोग बोल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो भी कागज़ पुर्जी जमा करना था वो सब उन लोग जमा कर चुके हैं। कोर्ट ने जो जवाब मांगा था बिहार सरकार की तरफ से ये यूजीसी केस से रिलेटेड और हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो बिहार सरकार पूरी तरीके से जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है पूरा कोर्ट में जमा कर चुका है और ये भी बता चुका है कि आखिर वो इस वैकेंसी को कैंसिल क्यों करना चाहता था। बट अभी बिहार सरकार जो है वो पूरे सपोर्ट में है कि ये वैकेंसी अगर क्लियर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो जल्दी से जल्दी इसको सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया जा सके। और साथ ही बिहार सरकार नया वैकेंसी जो है बीटीएससी जेईई में लाने की प्रतिक्रिया में है। ऐसा मुझे इंटरनल खबर भी मिल चुका है। जब वकीलों से मेरी बात हुई तो वकील जो है वो भी ऐसा ही कह रहे हैं कि जो बीटीएससी जेईई का जो रास्ता है वो लगभग साफ़ हो चुका है। मींस जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उन लोगों के मन में थोड़ा सा खुशी का लहर आएगा कि ये जो रास्ता है बीटीएससी जेईई का वो लगभग साफ़ हो चुका है। कुछ दिनों का और इंतज़ार है। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक सुनवाई हो जाए बीटीएससी जेईई के ऊपर, अब दोबारा डेट न मिले। अभी हम लोगों को पता है 21 नवंबर को जो डेट मिला है इसमें पूरा फुल एंड फाइनल ही होना है अगर सुनवाई हो गया तो। लेकिन अगर सुनवाई नहीं हो पाया, अगर डेट आगे बढ़ गया तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे वकीलों ने मुझे बताया कि सरकार की तरफ से जितना भी डॉक्यूमेंट देना था उन्होंने पूरा दे दिया, वकील भी पूरा तैयार है। अब सिर्फ इंतज़ार है, तो इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन ये सुनवाई हो सके। और अगर ये सुनवाई हो जाता है और बीटीएससी जेईई के पक्ष में आता है और अगर ये वैकेंसी क्लियर होता है तो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर, लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि मार्च से पहले तक, आप ऐसा सोच के चलिए कि जनवरी से फरवरी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का क्लियर हो जाएगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, और मार्च के पहले तक नियुक्ति पत्र वितरण भी जो है वो भी होने का पूरा संभावना है। और जितने भी यूजीसी कैंडिडेट्स हैं कि जो कि मेरे को इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिला है, अभी यहाँ पे 50-50 चांस हो गया है उनके लिए, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। वकीलों के आर्टिकल के अनुसार जो अनुच्छेद उन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग कि जो सरकार ये वैकेंसी निकाला हुआ है अगर वो यूजीसी कैंडिडेट्स को बाहर रख रहा है तो इस पर जो कोर्ट है वो 2 तरफा फैसला ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जो है वो थोड़ा अलग रूल पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा अलग रूल पे चलता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जहाँ तक है कि यूजीसी कैंडिडेट्स को 50-50 चांसेस है, या तो अंदर भी ले सकता है या तो बाहर भी कर सकता है। लेकिन इसका 100% कन्फर्म न्यूज़ है कि जो वैकेंसी है बीटीएससी जेई 1 2019 का, वो अब क्लियर होके रहेगा। सिर्फ मात्र एक सुनवाई और होनी चाहिए, जैसा कि मुझे वकीलों ने बताया। तो इसलिए आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब पॉजिटिव रहें, और सिर्फ बीटीएससी जेई पे भी उम्मीद लगा के न रहें, साथ में अलग तैयारी भी करते रहें। और इंतज़ार करें 21 नवंबर का, कि 21 नवंबर छठ के अगले दिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिले बीटीएससी जेई के तरफ से। और अगर ये सुनवाई होता है तो 100% है कि ये जो बीटीएससी जेई 1 2019 का जो रास्ता है वो अब बिल्कुल अंत में है, और ये साफ़ सुथरा रास्ता होकर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर कोर्ट का फैसला यूजीसी स्टूडेंट्स के लिए आता है तो उन लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, कुछ दिन का और इंतज़ार करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और हम लोग एकजुटता रख सकें। धन्यवाद दोस्तों।